हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेया अर्जुन मैथ्स एकेडमी। आज का जो टॉपिक है सीबीएसई क्लास 9 से रिलेटेड है, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम सारी एक्सरसाइज कवर करेंगे, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन भी कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन। क्लास 8 में हम कर चुके हैं कि पॉइंट को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं, लेकिन जो अब हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो एक प्लेन पे दिखाना है। पॉइंट जो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट को दिखाना है वो एक प्लेन पे दिखाना है, जिसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, और वो दो लाइन को शो करता है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। हम इसमें क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन में प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। और जो ये कार्टेशियन प्लेन है इसको हम यूज़ करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल्स, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब वेरिएबल पता ही आपको क्या होता है, वेरिएबल जैसे एक्स, वाई, जेड, टी, ये हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जैसे x + 3 = 0, जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो 1 होनी चाहिए, वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, 1 होगी हमारी, तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब जैसे x + 3 = 0 है, जब x की वैल्यू फाइंड करोगे, x की वैल्यू क्या आएगा, -3 आएगा। अब इसी को ही हम कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करना है x की वैल्यू को, तो वही अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं हमारे, ठीक है, एक्स और वाई, और पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जिसमें पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होती है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री होती है, जो पावर होती है, वो हमारी 1 होती है, वो लीनियर इक्वेशन होती है। अब जैसे नंबर लाइन पे जो पॉइंट है, पहले हम नंबर लाइन पे दिखाते थे, जैसे 2 है तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये रियल लाइन होती थी हमारी, तो हम इस पे पॉइंट को लोकेट करते थे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x + y = 2। हमें यहाँ से x की वैल्यू भी फाइंड होगी, y की वैल्यू भी फाइंड होगी, तो पॉइंट दो में आएंगे x और y। ये जो x और y में आएंगे तो इन्हीं को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। x और y में जो पॉइंट हमारे फाइंड होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन्हीं पॉइंटों को प्लॉटिंग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कार्टेशियन प्लेन का। अब देखो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। हमने क्या लिया कि एक रोड है, ये रोड है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ये रोड है और इसमें कोई स्ट्रीट लोकेट है हमारी, ये स्ट्रीट है हमारी, ये स्ट्रीट ए है, ये स्ट्रीट है, ये रोड है, ये स्ट्रीट बी है, ये स्ट्रीट सी है, ये स्ट्रीट डी है, ये स्ट्रीट ई है। यहाँ पे हाउस भी लोकेट है, 1 2 3, हर स्ट्रीट में हाउस भी लोकेट है। आपने देखा होगा, हम रोड पे जाते हैं तो उसमें जो है कॉलोनियाँ आती हैं, स्ट्रीट आती हैं, फिर उसमें हाउस भी लोकेट होते हैं, 1 2 3, हर स्ट्रीट में 3 हाउस लोकेट हैं, ठीक है। अब हमने बोला कि हमें स्ट्रीट बी में जाना है और हाउस नंबर 3 में, तो हम इजी तरीके से हाउस में जा सकते हैं। हमने क्या बोला कि स्ट्रीट बी होना चाहिए, स्ट्रीट बी होना चाहिए और हाउस नंबर 3 होना चाहिए, हाउस हमारा 3 है। तो हम इजी वे में रोड पे जाएंगे, स्ट्रीट बी में जाएंगे और हाउस बी और स्ट्रीट बी और हाउस नंबर 3 में जाएंगे, तो हम एक इजी तरीके से पहुंच सकते हैं। तो देखो, एक लाइन है रोड जो कि हॉरिजॉन्टल वे में है, एक स्ट्रीट है जो कि परपेंडिकुलर है, वर्टिकल है। तो यही जो हमारे परपेंडिकुलर हैं, ये दो रोड, एक रोड है और एक स्ट्रीट है, तो क्या है हमारा, जो हम कोऑर्डिनेट को, जो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन विद रिफरेंस ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हो गए ना, एक रोड हो गया, एक स्ट्रीट हो गया। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है कि हम पॉइंट को एक्स और वाई, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, उनको जो डिफाइन करेंगे प्लेन में, तो वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। जैसे एक ये है हमारा और एक ये है, तो ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है, तो ये दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। लेकिन हम जब पॉइंट को लोकेट करेंगे तो वो हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स और वाई, ये क्या होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हम ग्राफ बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, और ग्राफ किसके लिए यूज़ करते हैं,
linear equation in one variable and linear equation in two variable. linear equation in one variable जैसे एक पॉइंट फाइंड होगा, linear equation in two variable x की वैल्यू एंड y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और उसको कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करेंगे, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने कोई रेक्टेंगुलर शेप में ये लिया है, यहाँ पे कोई पॉइंट लोकेट किया है लेकिन हमें इसका डायरेक्शन नहीं पता है, तो हमने लेफ्ट साइड से, लेफ्ट एजिस से देखा और ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से देखा है। तो ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, ये ही एक्स और वाई को डिनोट करता है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स को डिनोट करता है और ये वाई को डिनोट करता है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये पॉइंट कहाँ पर लोकेट कर रहा है, एक्यूरेट एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पे लोकेट कर रहा है। इसके लिए ही हम जो स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, वो हम बाय ग्राफ करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस से करते हैं। जो दो लाइन होती हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये देखिए, अब हम स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस कार्टेशियन प्लेन। हमने कोई दो लाइन ली हैं, ये हम इसको डिनोट करते हैं एक्स एंड एक्स डैश। ये है हमारा वाई एंड वाई डैश, ठीक है। एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। ये जो पूरा प्लेन होता है एक्स और वाई, ये क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पर लोकेट करते हैं, ठीक है। 90 डिग्री पर, ये देखिए 90 डिग्री पर लोकेट करते हैं दो लाइन। ऐसे भी हो सकता है कि एक्स, जो दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो किस पॉइंट पर करती हैं, हमारी ओरिजिन पॉइंट पर करती हैं। ये जो दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं ये होता है हमारा ओरिजिन पॉइंट। ये क्या होता है, हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है। अब ये जो दो लाइन है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अब ये देखो वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं हम, इसके जो नेम है हमारे, ये क्या होता है वाई एक्सिस, ठीक है। वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं हम इसको, वर्टिकल लाइन। ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के नाम बताओ। एक्स एक्सिस के हैं एक्स एक्सिस, एब्सिसा और हॉरिजॉन्टल लाइन, पड़ी हुई रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारी वर्टिकल लाइन है। एक्स और एक्स डैश, वाई वाई डैश, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और कितने का एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री का बनाती हैं पूरे प्लेन को। ये हमारा पूरा प्लेन है और इस प्लेन को क्या बोलते हैं हम, कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ये कार्टेशियन प्लेन है। ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये देखो इसमें 4 पार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, ओरिजिन पॉइंट पे करती है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के जो नेम हैं, जैसे वाई एक्सिस का नेम क्या क्या है, वर्टिकल लाइन, ऑर्डिनेट और वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस, एब्सिसा, हॉरिजॉन्टल लाइन। पूरे प्लेन को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। जो हर एक ईच पार्ट है इसको किससे डिनोट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हम इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं। इसके क्या क्या नेम हो सकते हैं हमारे, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, और एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन। वी कॉल द प्लेन कार्टेशियन प्लेन और द कोऑर्डिनेट प्लेन और द एक्स वाई प्लेन। तो ये देखिए कोऑर्डिनेट प्लेन भी है पूरा, ये एक्स वाई प्लेन भी है और कार्टेशियन प्लेन भी है, ठीक है। और द एक्सिस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। ये जो एक्स और वाई, ये जो नाम डिनोट कर रहे हैं दो लाइन को, इसको क्या बोलते हैं, जो एक्सिस को हम बोलते हैं वो क्या होते हैं हमारे, यहाँ पे देखिए, द एक्सिस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं एक्स वाई को, उनको ब्रैकेट में हम शो करते हैं। तो वी प्लेस द कोऑर्डिनेट्स इन ब्रैकेट,
जैसे आप x और y, पहले x को डिनोट करते हैं और फिर y को डिनोट करते हैं, तो इसको किस में डिनोट करते हैं? ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये दो फैक्ट थे हमारे। ठीक है, दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं ओरिजिन पॉइंट पर, हर ईच सबके नाम जो है y एक्सिस वर्टिकल लाइन ऑर्डिनेट y एक्सिस के नेम है और x एक्सिस के एब्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन। ईच पार्ट का नाम फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। पूरे प्लेन को कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन कहते हैं। और जब दो लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है। तो जो कार्टेशियन प्लेन हम ये जो क्वाड्रेंट ले रहे हैं इनको एंटी क्लॉकवाइज लेना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट डिनोट किया है। अब हम आते हैं कि हम पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं। एक्स एक्सिस में ये जो है हमारा राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड में हम क्या करते हैं, ये तो ओरिजिन पॉइंट होता है, पॉजिटिव लेते हैं 1 2 3 4 5। हमने क्या लिया राइट साइड में, ये देखो ये राइट साइड है, इससे आपको ध्यान में रहेगा राइट साइड हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। और ये क्या है, लेफ्ट साइड है, क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, -1 -2 -3 -4 -5, ये नेगेटिव लिया। ऐसे ही आपको वाई एक्सिस पे देखना है, वाई एक्सिस में अप और डाउन, ये हमने लिया अप और ये हो गया हमारा डाउन, ये हो गया हमारा डाउन। अप में हमने क्या लिया, पॉजिटिव लिया है 1 2 3, और जो बीच में जो इनका डिस्टेंस आ रहा है 1 1 यूनिट का आ रहा है। ठीक है, इनके जो बीच का डिस्टेंस आ रहा है वो 1 यूनिट का आ रहा है। ठीक है, तो आप 2 2 यूनिट का भी डिफरेंस ले सकते हैं, 3 3 का भी ले सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये देखिए 4 5, ये हो गया अप तो पॉजिटिव ले रहे हैं और डाउन नेगेटिव, -1 -2, 1 1 का डिफरेंस है 1 यूनिट का, -4 -5 -5। क्लियर है। अब पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं। अब ये देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज चलना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लेते हैं, एक्स का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लेना है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो एक्स का क्या है, नेगेटिव है, पहले एक्स का लेना है, एक्स का नेगेटिव है, वाई का पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं क्या आएंगे, नेगेटिव और नेगेटिव, क्योंकि एक्स पहले एक्स का होता है और फिर वाई का होता है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई का कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स के क्या है पॉजिटिव है और वाई के क्या है नेगेटिव है, तो एक्स और वाई के नेगेटिव है। अच्छा देखो जैसे हमने बोला 2 और 3 लेना है, तो क्या बता सकते हो 2 और 3 किस क्वाड्रेंट में लोकेट करेंगे पॉइंट्स। ठीक है, 2 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट करते हैं। और देखना कैसे कि जैसे एक्स का पॉइंट 2 है और वाई का 3 है, तो एक्स का पॉइंट 2 है और वाई का 3 है, ये वाई का 3 है, तो ये जाएंगे और ये हमने लोकेट करा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 2 और 3। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा 2 और 3। अब मैंने लिया है जैसे 3 और -1, तो 3 पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये किस क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, और ये किस क्वाड्रेंट में था, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब 3 है, ये देखो x3 है, तो x पे देखना है आपको, x3 है, x3 में जाएंगे और y -1 सामने जाना है ऐसे, ये देखो ये पॉइंट जो है, तो ये पॉइंट क्या है हमारा 3 और -1। ठीक है, ये पॉइंट लोकेट है, ये था हमारा 2 और 3, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये 3 -1 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये दोनों डायग्राम से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे लाई करता है। ओके, साइज करते हैं 3.2 है। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल and vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। Cartesian plane है, अभी मैंने बताया था horizontal और vertical lines के जो हैं नाम लिखने हैं कौन कौन से हैं। तो horizontal के क्या क्या थे हमारे, जो horizontal line था, आंसर क्या होगा इसका, horizontal में horizontal के नेम बताओ, horizontal line के बताना है, तो क्या क्या था हमारा, x एक्सिस, एब्सिस है, ठीक है। वर्टिकल के बताइए, वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ करते हैं हम, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन,
और वर्टिकल लाइन के नाम बताओ क्या क्या थे? ऑर्डिनेट, वाई एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। तो दो लाइन से जो ईच पार्ट थे उनके क्या क्या नाम है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। देखो अगर दो डायग्राम अभी जो मैंने बताया था अभी उनको शो जो करके दिखाया था, तो अगर आपको उनको पता है तो सबके आंसर हम इजी वे में दे सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, उन दोनों ही डायग्राम से सबके आंसर कवर हो रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। तो क्या है, हर एक पार्ट का क्या क्या नेम था? एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा? राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वो क्या होता है हमारा? जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ओरिजिन पॉइंट होता है। क्या होता है? ओरिजिन पॉइंट। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं? ओरिजिन पॉइंट। क्लियर है? अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है, सी फिगर, आपको डायग्राम दिया हुआ है एंड राइट द फॉलोइंग, आपको आंसर देना है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डीपली उसके जो नॉलेज है क्वेश्चन की, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं डायग्राम से रिलेटेड कि किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, हर पार्ट का क्या नाम है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन थे। एक डायग्राम आपको ऑलरेडी गिवन होगा, उसमें आंसर देना है। जैसे द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, सबसे पहले बी देखो आप यहाँ पे क्या है, तो बी हमारा ये रहा पॉइंट है, तो हम क्या लेते हैं? एक्स का कोऑर्डिनेट -5 है, वाई का हमारा क्या है? 2 है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या आएंगे हमारे? बताओ, -5 एंड 2। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी को देखो, ये रहा सी हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सी है हमारा। तो सी में क्या है? एक्स का कोऑर्डिनेट 5 है और -5 है वाई का, तो क्या आ रहा है? 5 और -5। ठीक है, अब हमारा आता है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। -3 एक्स का होता है -3 एंड -5 ये देखो, -3 -5 किस पॉइंट पे लोकेट कर रहा है? ई पर लोकेट कर रहे हैं। तो पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट किस पे लोकेट कर रहा है? ई पे कर रहा है हमारा। ठीक है, ई पॉइंट है, ये हमारा आंसर होगा। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4, तो 2 पॉजिटिव है, ये देखो 2 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, नेगेटिव वाई का नेगेटिव है, तो 2 और -4, ये देखो ये 2 है, एक्स का 2 और वाई का -4, तो किस पॉइंट पे लोकेट कर रहा है? हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? जी होगा। ठीक है, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, तो डी का देखो, डी एब्सिसा पता है ना आपको, एक्स का पॉइंट होता है, ऑर्डिनेट वाई का होता है। एब्सिसा क्या होता है? एक्स का पॉइंट होता है और ऑर्डिनेट वाई का होता है। तो देखो डी, पहले ये देखो, ये डी है हमारा, यहाँ पे देखिए एक्स का जो है 6 है और वाई का 2 है, तो एब्सिसा पॉइंट कौन सा होगा हमारा? 6 होगा ना, तो क्या होगा? 6 होगा, आंसर क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब देखो 6 पार्ट करते हैं इसका। 6 पार्ट हमें दिया हुआ है, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। सबसे पहले एच देखो, एच कहाँ पे लोकेट कर रहा है हमारा? ये एच है, ये देखिए एच। तो क्या बताना है? ऑर्डिनेट पॉइंट। ऑर्डिनेट मीन्स वाई का पॉइंट, तो वाई का देखो, ये वाई की लाइन होती है हमारी, तो वाई का पॉइंट क्या है? -3 है, तो ऑर्डिनेट क्या है हमारा? -3। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस, वाई का पॉइंट बताना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 7th पार्ट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। एल देखिए कहाँ पे लोकेट करता है? ये रहा 5 है। जब लाइन पे कोई लोकेट करता है, ये एल है और ये लाइन पे लोकेट करता है, ऑन द लाइन, लाइन पे ही है, तो लाइन के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो लाइन के कोऑर्डिनेट देखो, वाई का गिवन है लेकिन एक्स का तो 0 है, तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ एल क्या होंगे हमारे? एक्स का 0 है और वाई का 5 है। अब जब 0 और 5 है तो हम इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स की जगह 0 है और वाई का पॉइंट 5 आ रहा है हमारा। ठीक है, अब द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम बताना है, तो एम देखो ये रहा हमारा, एम है, एम का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? -3, एक्स का है ना, एक्स का पॉइंट -3 है, वाई 0 है, क्योंकि लाइन पे ही लाई कर रहा है पॉइंट, तो क्या पॉइंट आ रहे हैं? -3 और 0, तो इसको क्या बोलते हैं हम? एक्स एक्सिस।
तो एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस जिसमें हमारा एक्स 0 होता है, एक्स एक्सिस जिसमें हमारा वाई 0 होता है। तो ये ध्यान में रखना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, ठीक है। तो इसमें क्या है, वाई 0 होता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल मीन्स वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, वाई पे लाई कर रहा है एल हमारा, तो इसलिए हमने 0 और 5 क्योंकि एक्स 0 है, ठीक है, लाइन पे ही लाई कर रहे हैं, तो ये वाई एक्सिस है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना में वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। अब पॉइंट को लोकेट करके दिखाना है। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस ईच ऑफ द पॉइंट्स -2 4 3 -1 -1 0 1 2 एंड -3 -5 लाई, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग दैम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन से हम इनको शो करेंगे, ठीक है, किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, किस एक्सिस पर है, ठीक है। ईच पार्ट देखेंगे हम इनका। ये हमने 2 लाइन लोकेट की हैं जो कि परपेंडिकुलर होती हैं। ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, एरो जरूर लगाना है। ये वाई होता है और ये हमारा वाई डैश होता है, ठीक है। पॉइंट है, अब देखो सबसे पहले जो एक्स का पॉइंट है वो नेगेटिव में भी जा रहा है, 3 भी है हमारा और -3 भी है। तो हम सबसे जो ज़्यादा डिजिट है वो 5 तक है, तो 5 तक आप डिजिट ले सकते हो। जैसे ये 0 है, ये 1 है, 1 1 का डिस्टेंस ले लो, 1 2 3 1 1 यूनिट का ले लेते हैं, 4 5 तक लिया। ऐसे ही वाई पे लेते हैं 1 2 3 4 5। ये भी हमारा -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखते हैं -1 क्योंकि ये आप पॉजिटिव डाउन नेगेटिव, ठीक है, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव, -2 -3 -4 -5। अब देखो हम पॉइंट को लोकेट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट जो हमें गिवन है, पूरे प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा -2 और 4 है, ये देखो -2 और 4। तो -2 और 4 जो x हमारा -2 है, ये रहा x हमारा -2 और y हमारा 4 है। तो ये देखो -2 हम सीधा जाते हैं डॉट डॉट करके और ये 4 है, ठीक है, y 4 है। तो ये पॉइंट क्या है हमारा -2 और 4, ये हमने लोकेट किया। अब नेक्स्ट आता है 3 -1, x 3 है y -1 है, ये x 3 है और y -1 है। ये पॉइंट है, पॉइंट को डिनोट कर दो 3 -1, a b c से भी डिनोट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है -1 और 0। देखो y कोऑर्डिनेट 0 है, जब y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो उसको क्या कहते हैं, x एक्सिस पे लाई करता है, -1 और 0। तो x -1 है, y 0 है, तो ये रहा हमारा पॉइंट। ये क्या है हमारा -1 और 0। अब डिनोट कर सकते हैं, ये a है, ये b है और ये c है। अब नेक्स्ट आता है 1 और 2, जैसे x 1 है और y 2 है, तो ये हम ऐसे लोकेट करेंगे इसको भी, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है हमारा 1 और 2, a b c से डिनोट किया, इसको d से डिनोट कर दो। नेक्स्ट आता है -3 -5, x -3 है, y -5 है, ये x 3 है माइनस का और y -5 है। तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा। -3 -5 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 3rd क्वाड्रेंट में लाई करेगा। -3 -5 ये हमारा 3rd क्वाड्रेंट में, ये 1st क्वाड्रेंट था, ये 2nd क्वाड्रेंट था, ये 3rd क्वाड्रेंट है, ये 4th क्वाड्रेंट है, ठीक है। पूरे प्लेन को कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन और एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन, क्योंकि एक्स की लाइन डिनोट करते हैं और वाई की एक्सिस की होती है हमारी। ए बी सी डी इसको ई डिनोट कर लेते हैं। तो 1 और 2 किस पार्ट में डिनोट करते हैं, 1st क्वाड्रेंट में, -2 4 किस में लाई करते हैं, 2nd क्वाड्रेंट में है, ठीक है। -3 -5 3rd में लाई करते हैं और पॉइंट बी 3 -1 4th क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ओके, क्लियर है। हमने पॉइंटों को लोकेट किया किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। और देखो जो सी है वो हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करता है, जो सी है उसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है। और अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता तो हम उसको कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन पर आते हैं। प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। आपको क्वेश्चन टेबल में भी रिप्रेजेंट कर सकता है, उसका आंसर आपको कैसे देना है, बाय ग्राफ। फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सूटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। तो आपको एक्स के दिए हुए हैं, वाई के, देखो वाई का सबसे ज़्यादा जो है वो 8 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब 8 पॉइंट तक ही लोकेट करना है। ये हमारा एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, एरो लगाना है, ये वाई है और ये वाई डैश है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, ये 0 होता है जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं और इंटरसेक्ट करती हैं तो ओरिजिन पॉइंट पे करती हैं। ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 1 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया है हमने।
ये भी 1 है, 2 है। देखो एक्स एक्सिस में राइट को हमने पॉजिटिव लिया, लेफ्ट में हमें नेगेटिव लेना है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 लिया। 1 2 वाई में देखते हैं, अप पॉजिटिव डाउन नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 7। जब ग्राफ आता है तो उसमें बॉक्स बने होते हैं, उसमें ऑलरेडी सब कुछ आपको गिवन होता है ग्राफ में जब आप इसको शो करोगे, ठीक है। तो वाई अप में जो हम पॉजिटिव ले रहे हैं और यहाँ पे देखो डाउन में नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 लिया हमने। अच्छा पॉइंट देखते हैं, x -2 है y 8, x -2 y 8। तो देखो जाते हैं हम x पे जाएंगे और y के सामने जाएंगे, तो ये पॉइंट क्या है हमारा -2 और 8। x का कोऑर्डिनेट पहले लेते हैं और फिर y का लेते हैं। नेक्स्ट आता है x -1 है y 7 है, तो x -1 है, तो ये देखो ये जाएंगे हम, x -1 है y 7 है, तो ये पॉइंट क्या है हमारा -1 और 7, x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट। अब हम आते हैं 0, x 0 है। जब x 0 होता है तो किस पे लाई करता है, y एक्सिस पे, क्योंकि y का गिवन है y -1.25 है। तो देखो 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है, 1 और 1.5 के बीच में 1.25 आता है ना, बीच में लाई करता है ना, तो -1.25। देखो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 1.5 हो गया। ग्राफ में तो इनके बीच में 10-10 का वो डिस्टेंस होता है, 10 का मतलब कि 1 2 3 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9, ये फिर 2 पे आता है। तो इस तरीके से तुम्हें डिफाइन होता है, जैसे 1.5 है, ठीक है। और 1.4 हो गया, यहाँ पे 1.3 हो गया, तो यहाँ पे 1.25 होगा। यहाँ पे ये देखिए ये क्या होगा हमारा 1.25। x 0 है और ये है, तो ये पॉइंट क्या होगा हमारा, x 0 है और y क्या है -1.25, ठीक है। अब आता है तो किस पे लाई कर रहा है ये हमारा, y एक्सिस पे, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट 0 है। और ये दोनों पॉइंट किस में लाई कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। किस में लाई कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके नेक्स्ट है 1 और 3, x 1 है y 3 है। ये देखो x 1 है और y 3 है, तो ये पॉइंट क्या है, x 1 है y 3 है हमारा। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। x 3 है y -1 है, x 3 है, x 3 पॉजिटिव है, y -1 है, ठीक है। तो ये देखो ये y -1 है और x 3 है, तो ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या लाई करेगा, x 3 है y -1 है, तो ये है हमारा 3 और -1, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। और जो ये 0 -1.25 तक किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये y एक्सिस लाइन पे ही लाई कर रहा है हमारा। ओके क्लियर है। तो ये 2 क्वेश्चन थे हमारे जो कि कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। ओके कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आर डी शर्मा से भी लिए गए हैं, ठीक है। अब जैसे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस पता है ना आपको, कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं कि जो x और y होते हैं हमारे, x और y की जो लाइन होती है, क्या बोला हुआ है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे ये x है और ये y है, तो ये क्या होता है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, x और y से डिनोट करते हैं। तो इसमें बताना है कि जब ये 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, तो किस पॉइंट पे करते हैं, ये किस पॉइंट पे करते हैं, ओरिजिन पॉइंट पे। किस पे करते हैं, ओरिजिन पे। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा, ठीक है। द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर, अगर एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन तो क्या होंगे, 0 0 होंगे, क्योंकि एब्सिसा का भी पॉइंट 0 है, ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर। ओरिजिन पॉइंट के जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, 0 0 होते हैं। नेक्स्ट आता है द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो एक्स है और वाई जो इंटरसेक्ट करते हैं, जो उनका जो एंगल होता है, बिटवीन एंगल जो है वो क्या होता है, अभी बताया था ना, दोनों लाइन क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आंसर क्या होगा हमारा, 90 डिग्री। द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 90 डिग्री, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ए पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर 2 और -5। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आप बताओगे कि पॉजिटिव x का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y का नेगेटिव है। तो x का पॉजिटिव तो इसमें है हमारा पॉजिटिव और y का नेगेटिव, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा हमारा। तो ये किस में लाई करा है, x 2 है y -5 है, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट
R2 एंड -5 रिस्पेक्टिवली लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ये देखो पॉइंट -40 एंड 70, पॉइंट्स -40 वाई कोऑर्डिनेट 0 है, 70 वाई कोऑर्डिनेट 0 है। जब वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है तो कहाँ पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो दोनों ही पॉइंट कहाँ पे लाई करेंगे, ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट कहाँ पे लाई करेंगे, दोनों ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, हमें पता है एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस होता है तो हम क्या कहते हैं कि वाई का पॉइंट 0 होगा। तो ये वाई क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है हमारा। ठीक है, ऑर्डिनेट होता है, ये एफ सीसा होता है हमारा। तो एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट पॉइंट बताना है एक्स एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में क्या होता है, एक्स का पॉइंट होगा, वाई 0 होगा, तो इसका मतलब ऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, 0 होगा। ठीक है, द एफ सीसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज। ठीक है, अब एफ सीसा ऑफ एनी पॉइंट वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बताना है आपको, वाई एक्सिस का मतलब है कि एक्स का पॉइंट 0 होगा, वाई का कोई ना कोई पॉइंट होगा यहाँ पे। तो एफ सीसा ऑफ एनी पॉइंट वाई एक्सिस इज 0। 2 पॉइंट हैविंग सेम एफ सीसा बट डिफरेंट ऑर्डिनेट। अब देखो जैसे मैंने लिया कि 2 है, ऑर्डिनेट डिफरेंट है, 1 है, फिर एक्स का पॉइंट सेम है, वाई का डिफरेंट है, फिर मैंने 2 लिया, वाई का पॉइंट 2 ले लिया। अब मैं यहीं पे देखती हूँ, ये 1 है और ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है। अब एक्स का पॉइंट 2 है, वाई का 1 है। ठीक है, अब x का 2 है, y का 2 है, तो एक ही पॉइंट पे लाई करें। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन हमारी ड्रॉ होगी यहाँ पे। तो ये किसके पैरेलल जा रही है, y एक्सिस के पैरेलल है हमारी। हमने क्या बोला क्वेश्चन में, क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि एफ सीसा जो है तुम्हारा x एक्सिस का जो पॉइंट है वो सेम है, लेकिन y ऑर्डिनेट डिफरेंट है। तो हमने उन्हीं को ही लोकेट किया। ये देखो 2 वेरिएबल में दिखा रहा है, x2 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो लाइन पैरेलल किसके शो कर रही है, y एक्सिस के शो कर रही है हमारी। तो 2 पॉइंट हैविंग सेम एफ सीसा बट डिफरेंट ऑर्डिनेट लाई ऑन, क्या आएगा, एक्स एक्सिस आएगा, वाई एक्सिस आएगा, ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, या ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस आएगा। तो क्या आएगा, ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, आते हैं 9th पे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4, 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज। एक्स एक्सिस से बताना है। तो देखो पहले कि ये जो पॉइंट हमने लोकेट किए हैं 1 2, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 4 है, 1 2, फिर ये 3 लिया, ये 4 है। तो हमें लोकेट करना है 4 p, मतलब x का पॉइंट 4 है और y का 3 है, ये हमने लोकेट किया। ठीक है, x का 4 है और y का 3 है, ये पॉइंट हो गया हमारा। तो ये क्या है, 4 और 3, लेकिन हमें फ्रॉम एक्स एक्सिस से बताना है। ये देखो एक्स एक्सिस ये है हमारा। ठीक है, क्या बताना है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से बताना है। तो देखो कितना डिस्टेंस है, ये 3 तक जा रहा है हमारा। तो आंसर क्या होगा इसका, हमारा 3 होगा अगर एक्स एक्सिस से। और अगर वाई एक्सिस से बोलता तो कितना होता, 4 होता। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P4 3 फ्रॉम द ओरिजन इज। ओरिजन से बताना है। ठीक है, वो भी किसका बताना है, P4 3 का। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, ये P है 4 3 फ्रॉम द ओरिजन। अब यहाँ से ये बताना है। अब देखो ये कितना था हमारा, 3 था, और ये कितना था, 4 है, और ये 90 डिग्री है। तो क्या यूज़ कर रहे हैं, पाइथागोरस यूज़ होगा यहाँ पे। ये 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस हमारा 4 है। तो हमें पाइथागोरस पता ही है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, 3 का स्क्वायर है, ये होता है हमारा पाइथागोरस। 8th क्लास में भी कर चुके हैं पाइथागोरस। ठीक है, जो ट्रिपलेट फॉर्म होती है हमारी, 3 का स्क्वायर परपेंडिकुलर है और बेस क्या है हमारा, 4 का स्क्वायर है, 9 + 16 25। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या आ रहा है, 25। तो हाइपोटेनियस क्या आ गया हमारा, 5। तो ये क्या है हमारा, 5 है। ओरिजन से जो P का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P4 3 फ्रॉम द ओरिजन इज 5। ठीक है, नेक्स्ट है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट ABC। पॉइंट गिवन है, हमें बताना है, एरिया बताना है। तो देखो पहले पॉइंट को लोकेट करते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ए दिया हुआ है 2 और 0, तो x का पॉइंट 2 है, y 0, तो किस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे करेगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, 2 और 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6 और 0, x 6 है, y 0, तो ये पॉइंट किस पे लाई करेगा, ये भी x एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये x एक्सिस हो गया हमारा। ठीक है, ये भी x एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब नेक्स्ट है 4 और 6, तो x 4 है और y क्या है हमारा, 6 है। तो ये देखो x 4 है और y 6 है, ये पॉइंट है। तो ये क्या है, 4, x 4 है, y 6 है। देखो इसको ज्वाइंट करेंगे,
तो ये क्या बन गया हमारा ट्रायंगल हो गया। ये ए है, ये बी है और ये सी है। और हमें पता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो 1/2 है। अब बेस बताओ क्या है यहाँ पे, बेस क्या होगा हमारे यहाँ पे, ये देखो ये कितना बेस है, ये 1 2 3 और 4, तो ये 4 हो गया। और हाइट देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट जा रही है हमारी, 6 तक है। ये देखो ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से 6 है, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 12 स्क्वायर यूनिट। जो एरिया शो करते हैं वो स्क्वायर यूनिट में शो करते हैं, तो ऑप्शन में देखेंगे 12 स्क्वायर यूनिट। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का।